हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप ईजीएस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये अक्टूबर माह में ये तीसरा विज्ञापन जारी किया है, जो इस प्रकार से है। विज्ञापन संख्या ये दी गई है यहाँ पे, और जो विज्ञापन जारी किया गया है वो सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के लिए किया गया है। तो यानी जो सहायक लेखाकार के 661 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके जो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो है 28 अक्टूबर 2022, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 17 नवंबर 2022 रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस संबंध में दोस्तों ये कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित इस टाइप से ये जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप विज्ञापन को अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो दोस्तों, ये विज्ञापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इनको भली भांति आप पढ़ लें। पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो नई वेबसाइट है www.psc.uk.gov.in पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर जाकर भी विज्ञापन किशन है, प्लस आपका जो परीक्षा का शेड्यूल जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। और साथ में आप अपने एडमिट कार्ड, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ही ये नई वेबसाइट खुली है, जिसमें कि आपको सभी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों बिंदु संख्या 2 को देखते हैं। बिंदु संख्या 2, इसके बाद चलते हैं दोस्तों बिंदु संख्या 2 पर, जिसमें है रिक्तियों का विवरण। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक लेखाकार के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की कुल संख्या 661, जो कि मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। 661 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है, और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विभागवार विवरण एवं ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण की स्थिति निम्नवत है। तो दोस्तों, किस विभाग में कितने पद हैं ये दिया गया है। जैसे जो जनपद अल्मोड़ा है, जनपद अल्मोड़ा के कोषागार में सहायक लेखाकार के जो पद हैं वो 17 पदों पर यहाँ क्या की गई है, रिक्ति जारी की गई है, जिसमें एससी के 1 पद, अनुसूचित जनजाति के 0 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं, और अनारक्षित श्रेणी के 10 पद हैं, कुल 17 पद। डीएफएफ जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित जिनको हम कहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है। पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 1 पद रिक्त है, और महिलाओं के लिए क्या है, 5 पद क्या है, आरक्षित हैं। तो इन पदों में से जो पूर्व सैनिक का है वो 1 पद होगा, और उत्तराखंड की जो महिला है, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 पद क्या है, आरक्षित हैं। उसके बाद चंपावत में है 11 पद सहायक लेखाकार के। तो अनुसूचित जाति के लिए हैं 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, और ओबीसी के लिए हैं 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, अनारक्षित जो श्रेणी है उसके लिए 6 पद हैं, और कुल योग हो गया 11 पद। यहाँ पे जो क्षैतिज श्रेणी के लिए जो पद हैं
वो महिलाओं के लिए हैं 3 पद। उसके बाद चलते हैं जनपद टिहरी पे। तो जनपद टिहरी के लिए जो पद हैं सहायक लेखाकार के, वो है 17 पद। अनुसूचित जाति के हैं यहाँ पे 4 पद, अनुसूचित जनजाति के 1 पद, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 2 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 7 पद, कुल योग 17 पद। इसी प्रकार से यहाँ पर जो उत्तराखंड महिलाएं हैं उनके लिए 5 पद आरक्षित हैं। उसके बाद है जनपद उत्तरकाशी। जनपद उत्तरकाशी उसके बाद है जनपद उत्तरकाशी। जनपद उत्तरकाशी में सहायक लेखाकार के जो पद हैं वो 11 पद रिक्त हैं, और या 11 पदों पे रिक्ति जारी की गई है। तो अनुसूचित जाति के 3 पद यहाँ पे रिक्त हैं, अनुसूचित जनजाति के कोई भी पद रिक्त नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 1 पद रिक्त है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस जिसको हम कहते हैं उसका 1 पद रिक्त है, अनारक्षित श्रेणी के 6 पद रिक्त हैं, और कुल योग हो गया 11 पद। इसके बाद यहाँ पर जो 3 पद हैं वो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये जनपद पौड़ी गढ़वाल है। तो पौड़ी गढ़वाल में सहायक लेखाकार के जो पद हैं वो कुल 23 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। अनुसूचित जाति के 4 पद, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3 पद, अनारक्षित श्रेणी के 12 पद, और कुल योग हो गया 23 पद। इस प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 36 श्रेणी, उसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए है 1 पद, जो दिव्यांग हैं उनके लिए है 1 पद, उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए है 1 पद, और जो महिलाएं हैं महिलाओं के लिए क्या है क्षैतिज जो श्रेणी है उसमें महिलाओं के लिए 6 पद आरक्षित हैं। उसके बाद अगला जनपद आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सहायक लेखाकार के जो पद हैं वो 15 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जाति के 2 पद, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद, ईडब्ल्यूएस का 2 पद, अनारक्षित जो श्रेणी है उसके 9 पद, और कुल योग हो गया 15। इसमें जो क्षैतिज श्रेणी है, क्षैतिज श्रेणी में उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए 2 पद आरक्षित हैं। उसके बाद चलते हैं जनपद रुद्रप्रयाग। जनपद रुद्रप्रयाग में जो रिक्तियों की संख्या है वो 9 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, अनारक्षित श्रेणी के 5 पद, और कुल जो पद हैं वो है 9 पद। यहाँ पर जो क्षैतिज श्रेणी में जो पद हैं वो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है 2 पद। अगला जनपद है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में सहायक लेखाकार के 19 पद रिक्त हैं। तो इन 19 पदों में अनुसूचित जाति के हैं 3 पद, अनुसूचित जनजाति के 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के 3 पद, अनारक्षित श्रेणी के 10 पद, कुल 19 पद यहाँ पे क्या है रिक्त हैं। 36 श्रेणी में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या है 6 पद आरक्षित हैं। अगला जनपद आता है देहरादून। तो देहरादून में जो सहायक लेखाकार के जो रिक्त पदों की संख्या है वो 20 है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद, अनारक्षित के लिए 11 पद, कुल 20 पद यहाँ पे क्या है रिक्त हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो DFF जो मैं बता रहा हूँ, जो स्वतंत्रता सेनानी के डिपेंडेंट या आश्रित हैं उनके लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद, दिव्यांग के लिए 1 पद, अनाथ बच्चों के लिए 1 पद, और महिलाओं के लिए है 7 पद। जनपद बागेश्वर में
सहायक लेखाकार के जो रिक्त पद हैं वो 11 पद हैं। अनुसूचित जाति के 2 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जनजाति के कोई भी पद नहीं है। ओबीसी के 2 पद हैं। ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। अनारक्षित श्रेणी के 6 पद हैं। कुल योग 11। इसी प्रकार से जो क्षतिज श्रेणी में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या है, 4 पद रिक्त हैं। जनपद चमोली में 15 पद रिक्त बताए गए हैं सहायक लेखाकार के। तो इसमें अनुसूचित जाति के हैं 2 पद, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 5 पद और कुल 15 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। जो क्षतिज श्रेणी है चमोली में, तो क्षतिज श्रेणी में उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए 2 पद रिक्त बताए गए हैं। जनपद नैनीताल में सहायक लेखाकार के कुल 9 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। तो अनुसूचित जाति के लिए हैं 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 4 पद और कुल 9 पदों के लिए रिक्ति जारी की गई है यहाँ पे। उसके बाद जो क्षतिज श्रेणी है, तो क्षतिज श्रेणी में यहाँ पे कोई भी पद आरक्षित नहीं है। उसके बाद जनपद हरिद्वार में जो सहायक लेखाकार के 7 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। अनुसूचित जाति के 3 पद, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, अनारक्षित श्रेणी के 3 पद हैं और कुल योग 7 पद। जो यहाँ पे क्षतिज श्रेणी है, तो क्षतिज श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों का 1 पद है, अनाथ बच्चों के लिए 1 पद और महिलाओं के लिए क्या है, 1 पद आरक्षित है। सहायक लेखाकार परिवहन विभाग में 17 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। तो अनुसूचित जाति के लिए हैं 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद जिसको हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, अनारक्षित श्रेणी के लिए 10 पद और कुल 17 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है परिवहन विभाग के लिए। और इसमें जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए 3 पद रिक्त बताए गए हैं। उसके बाद है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग में सहायक लेखाकार के 9 पद रिक्त हैं। तो इन रिक्तियों पे 2 पद अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद रिक्त है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद रिक्त है, अनारक्षित श्रेणी के लिए 5 पद रिक्त हैं, कुल 9 पद रिक्त बताए गए हैं यहाँ पे या रिक्ति जारी की गई है। उत्तराखंड की जो महिलाओं के लिए यहाँ पे क्षतिज श्रेणी में जो आरक्षण है वो 1 पद है, सहायक लेखाकार शहरी विकास निदेशालय। तो यहाँ पे 4 पद रिक्त हैं और 4 पदों के लिए रिक्ति जारी की गई है। अनुसूचित जाति का 1 पद है, अनुसूचित जनजाति की कोई भी पद नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अनारक्षित श्रेणी के लिए 3 पद और एससी के लिए 1 पद है। तो कुल जो पद हैं वो 4 पद यहाँ पे रिक्त बताए गए हैं या रिक्ति जारी की गई है और क्षतिज श्रेणी में भी कोई पद नहीं है। सहायक लेखाकार उद्योग विभाग में 13 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, जनजाति के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए 1 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 7 पद, कुल योग 13 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। जो क्षतिज श्रेणी है, क्षतिज श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद, दिव्यांग श्रेणी के लिए 1 पद और जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की उनके लिए 4 पद रिक्त बताए गए हैं। उसके बाद है सहायक लेखाकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। तो यहाँ पे 2 पद रिक्त बताए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी के लिए 1 पद है और जो कुल पद हैं वो 2 पद हैं। यहाँ पे क्षतिज श्रेणी में भी कोई पद नहीं है।
उसके बाद है सहायक लेखाकार जनजाति कल्याण विभाग। यहाँ पे एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी, और जो 36 श्रेणी है उसमें भी कोई पद रिक्त नहीं है। इसी प्रकार से जो सहायक लेखाकार विभागीय लेखा निदेशालय है उसमें केवल एक पद रिक्त है जो कि ओबीसी के लिए रिक्त है। जो 36 श्रेणी है, 36 श्रेणी में कोई भी पद रिक्त नहीं है। के बाद है सहायक लेखाकार कारागार विभाग। यहाँ पे एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी का है और 36 श्रेणी में यहाँ पे कोई रिक्ति नहीं है। उसके बाद है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग में 19 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जाति के 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, अनारक्षित श्रेणी के 11 पद हैं, कुल 19 पद यहाँ पे रिक्त हैं। क्षतित श्रेणी में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 4 पद। कृषि विभाग में सहायक लेखाकार के 69 पद हैं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी रिक्तियाँ हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 13 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं, ओबीसी के लिए 10 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 42 पद और कुल योग 69 पद। जो 36 श्रेणी है, 36 श्रेणी में जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं उनके लिए 1 पद, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद, दिव्यांग 2 पद, अनाथ बच्चे कोई पद नहीं है और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या है 21 पद आरक्षित है। 24वां सहायक लेखाकार कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय। तो यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में पद हैं, 63 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 11 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं, ओबीसी के लिए 10 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद, अनारक्षित श्रेणी के 36 पद, कुल 63 पद यहाँ पे 63 पदों पे रिक्ति जारी की गई है। श्रेणी है इस विभाग में 36 श्रेणी में पूर्व सैनिक के लिए 1 पद है और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 14 पद रिक्त है। सहायक लेखाकार खाद्य नागरिक पूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग। तो यहाँ पे जो रिक्तियाँ जारी की गई हैं वो 11 पदों के लिए रिक्ति जारी की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 2 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, अनारक्षित श्रेणी के लिए 6 पद हैं। कुल जो पदों की संख्या है वो है 11। 36 श्रेणी में 4 पद उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सहायक लेखाकार डेयरी विकास विभाग। तो यहाँ पे जो रिक्तियाँ दी गई हैं वो 2 हैं, जो कि एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक अनारक्षित श्रेणी के लिए है। जो कुल पदों की संख्या है वो 2 है। प्राविधिक शिक्षा विभाग पॉलिटेक्निक संस्थान, यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में पदों पर रिक्ति जारी की गई है। 47 पद हैं कुल। अनुसूचित जाति के लिए 11 पद, जनजाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 24 पद, कुल 47 पद यहाँ पे रिक्त हैं। जो 36 श्रेणी है, 36 श्रेणी में भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद, अनाथ बच्चों के लिए 1 पद और महिला जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए 12 पद यहाँ पे आरक्षित हैं। सहायक लेखाकार प्राविधिक शिक्षा विभाग निदेशालय। तो यहाँ पे 1 पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी का है और 36 श्रेणी में कोई भी पद आरक्षित नहीं है। सहायक लेखाकार संस्कृति विभाग निदेशालय के लिए 2 पदों पर रिक्ति जारी की गई है जो कि अनारक्षित श्रेणी के पद हैं। उसके बाद जो 36 श्रेणी है, 36 श्रेणी में कोई भी पद आरक्षित नहीं है। उसके बाद है सहायक लेखाकार और कनिष्ठ संपरीक्षक जल संस्थान में। तो यहाँ पे 1 पद है जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है और 36 श्रेणी में कोई भी पद नहीं है। उसके बाद है सहायक लेखाकार गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। तो जो यहाँ पे जो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग है वहाँ पे सहायक लेखाकार के 2 पद रिक्त बताए गए हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी में है।
और क्षैतिज श्रेणी में केवल महिलाओं के लिए एक पद है। लेखाकार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, यहाँ पे 12 पद रिक्त हैं। तो ओबीसी के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद नहीं है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है और अनारक्षित श्रेणी के लिए 9 पद हैं। कुल जो पदों की संख्या है वो है 12। जो क्षैतिज श्रेणी है उसमें 3 पद दिए गए हैं उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। उसके बाद है सहायक लेखाकार एनसीसी निदेशालय। तो एनसीसी निदेशालय में सहायक लेखाकार के 2 पद रिक्त दिए गए हैं जो कि अनारक्षित श्रेणी के हैं और क्षैतिज श्रेणी में कोई भी पद रिक्त नहीं है। सहायक लेखाकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो यहाँ पे 15 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जाति के 2 पद, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है। ओबीसी के 2 पद रिक्त हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पद, अनारक्षित श्रेणी के 10 पद, कुल योग 15 पद। तो जो कुल पदों की संख्या है वो 15 है। क्षैतिज श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं है। उसके बाद है सहायक लेखाकार जलागम प्रबंध निदेशालय, यहाँ 8 पद हैं। तो अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पद है। अनारक्षित जो श्रेणी है उसके 4 पद हैं। कुल 8 पदों के लिए रिक्ति जारी की गई है। श्रेणी में कोई पद नहीं है। उसके बाद है सहायक लेखाकार विद्यालय शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा, तो यहाँ पे 21 पदों के लिए रिक्ति जारी की गई है। अनुसूचित जाति के 4 पद, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है। ओबीसी के 3 पद, ईडब्ल्यूएस के 2 पद, अनारक्षित श्रेणी के 12 पद, टोटल 21 पद हैं। क्षैतिज श्रेणी है, क्षैतिज श्रेणी में केवल उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए 4 पद रिक्त हैं। उसके बाद अगला विभाग है सहायक लेखाकार उच्च शिक्षा विभाग, तो यहाँ पे 8 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, ओबीसी का 1 पद और अनारक्षित श्रेणी के 5 पद, कुल 8 पद यहाँ पे रिक्त हैं। और उत्तराखंड की जो क्षैतिज श्रेणी है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 1 पद। उसके बाद है सहायक लेखाकार आबकारी विभाग, कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो 4 है। ऊर्ध्वाधर जो श्रेणी है उसमें जो रिक्तियां दी गई हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और अनारक्षित श्रेणी के लिए 2 पद रिक्त हैं। कुल जो रिक्तियों की संख्या है वो है 4। के बाद जो क्षैतिज श्रेणी है उसमें कोई भी पद रिक्त नहीं है। उसके बाद है सहायक लेखाकार राष्ट्रीय बचत निदेशालय में 1 पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी का है। श्रेणी है, क्षैतिज श्रेणी में कोई भी पद रिक्त नहीं है। लेखाकार विद्युत सुरक्षा विभाग निदेशालय, इसमें 2 पद हैं, एक अनुसूचित जाति का है और एक अनारक्षित श्रेणी का है। कुल 2 पद हैं। श्रेणी में कोई भी पद नहीं है। सहायक लेखाकार अभियोजन विभाग में 1 पद है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। क्षैतिज श्रेणी में कोई पद नहीं है। के बाद है सहायक लेखाकार वन विभाग में भी काफी बड़ी मात्रा में पद हैं। ये 68 पद, यहाँ पे 68 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 13 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 10 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 पद, कुल 68 पद यहाँ पे क्या है, रिक्त हैं। उसके बाद जो क्षैतिज श्रेणी है, क्षैतिज श्रेणी में एक जो पद है वो डीएफएफ के लिए है, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद, अनाथ बच्चों के लिए 3 पद और उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए 20 पद आरक्षित हैं। इसके बाद है सहायक लेखाकार उत्तराखंड सूचना आयोग में जो पद है वो 1 पद है जो अनारक्षित श्रेणी के लिए है और क्षैतिज श्रेणी में कोई भी पद नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगला विभाग है सहायक लेखाकार पंचायती राज विभाग, पर 8 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद
ओबीसी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, अनारक्षित श्रेणी के 3 पद और जो कुल पदों की संख्या है वो है 8। इस श्रेणी में महिलाओं के लिए 3 पद आरक्षित हैं। उसके बाद सहायक लेखाकार ग्राम्य विकास विभाग में जो रिक्तियों की संख्या है वो 15 है। अगला है सहायक लेखाकार सेवा योजन विभाग। तो सेवा योजन विभाग में दोस्तों 1 पद रिक्त है जो कि अनुसूचित जाति एससी श्रेणी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो क्षैतिज श्रेणी है, क्षैतिज श्रेणी में कोई भी पद रिक्त नहीं है। और राजस्व परिषद में कुल जो रिक्तियां हैं वो है 2, एक अनुसूचित जाति के लिए है और एक अनारक्षित श्रेणी के लिए है। कुल पदों की संख्या है 2। यहाँ पर भी क्षैतिज श्रेणी में कोई भी पद रिक्त नहीं है। उसके बाद है सहायक लेखाकार समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग में 15 पदों पर रिक्ति जारी की गई है। 3 पद अनुसूचित जाति, 2 पद ओबीसी, 1 पद ईडब्ल्यूएस, 9 पद अनारक्षित श्रेणी, कुल 15 पद। यहाँ पे जो क्षैतिज श्रेणी है, क्षैतिज श्रेणी में उत्तराखंड महिला के लिए 2 पद आरक्षित हैं। उसके बाद अगला विभाग है सहायक लेखाकार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। तो यहाँ पे जो कुल रिक्तियां जारी की गई हैं वो 28 हैं। 6 अनुसूचित जाति के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, 4 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 14 अनारक्षित श्रेणी के लिए। कुल पदों की संख्या है 28। क्षैतिज श्रेणी में देखते हैं। क्षैतिज श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए 1 और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1 और उत्तराखंड महिला के लिए क्या है, कुल 8 पद रिक्त हैं। यहाँ ये शासनादेश संख्या है और दिनांक 30 दिसंबर 2021 के क्रम में उपरोक्त विभागों के सहायक लेखाकार पदों में से निम्नलिखित विभागों के सहायक लेखाकार पद हेतु दिव्यांगता की श्रेणी का चिन्हांकन किया गया है। तो आप विज्ञापन को पढ़ लें। इसमें सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष सहायक लेखाकार पद हेतु वेतनमान पद का जो स्वरूप है, शैक्षिक अहर्ताएं और अधिमानी अहर्ताओं का विवरण निम्नवत है। पद का नाम है सहायक लेखाकार। जो कुल पदों की संख्या है वो है 661। पद का जो स्वरूप है समूह ग अराजपत्रित अस्थायी और स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, जिसको हम एनपीएस कहते हैं। उसके बाद है वेतनमान जो इसका है ये लेवल 5 का है और शैक्षिक अर्हता में अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके बाद जो अधिमानी अहर्ता है, अधिमानी अहर्ता में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी बी और सी का प्रमाण पत्र हो तो उसको अधिमान दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो आयु सीमा है, आयु सीमा है 21 वर्ष से 21 वर्ष न्यूनतम है, 21 वर्ष आपको पूर्ण होनी चाहिए और 42 वर्ष तक आप क्या आवेदन कर सकते हैं। बाद आयु के संबंध में ये जानकारी दी गई है कि आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष निर्धारित है और जो इसकी गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2022 से इसकी गणना की जाएगी, यानी 1 जुलाई 2022 को आपको 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए या 1 जुलाई 2022 तक आपके 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो इस प्रकार से है, शासनादेश संख्या 70,795 2022 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में सहायक लेखाकार पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 5 फरवरी 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उसमें आवेदन किया था, उनकी जो आयु गणना की बात जो की गई है तो वो है
1 जुलाई 2020 से उनकी आयु की गणना की जाएगी, क्योंकि हो सकता है जो उस टाइम एलिजिबल रहे हों तो वो इस समय उनकी एज 42 से ज़्यादा हो गई होगी 1 जुलाई 2022 से। तो इसलिए उन लोगों को ये छूट दी गई है कि वो अपनी जो एज है वो 1 जुलाई 2020 से काउंट करेंगे। और अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के लिए क्या है 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है उनके लिए भी अधिकतम आयु में जो छूट है वो 5 वर्ष की है। और जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की क्या है छूट अनुमन्य है। तो दोस्तों आप ये विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आयोग की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आयोग की वेबसाइट है उस पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पीडीएफ के रूप में आयोग ने जारी की है, तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद शुल्क के संबंध में जानकारी दी गई है। तो ये शासनादेश संख्या है, इस शासनादेश 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होगा। इसके बाद है अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, जो कि वास्तुनिष्ठ प्रकार की होने वाली है। तो दोस्तों इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसका सिलेबस भी आयोग ने जारी किया है, वो मैं आपको उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों का ही कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। यानी जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होंगे उनको ही आयोग क्या करेगा हिंदी टंकण परीक्षा के लिए बुलाएगा, और उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे अभिलेख सत्यापन के लिए उनको बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकार के पश्चात तत्समय आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों इत्यादि की संरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अहर्ता के संबंध में किए गए दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पाई जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थी की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसलिए आवेदन करते समय अपने समस्त प्रमाण पत्रों को जांच लें, जिससे कि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उसके बाद दोस्तों जो प्रशिष्ट 1 है, सभी 13 डिस्ट्रिक्टों में क्या किया जाएगा परीक्षा का आयोजन किया जाना है कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित जनपदों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपद भी आवंटित किए जा सकते हैं। यदि उस प्रशिष्ट 2 परीक्षा का पाठ्यक्रम सहायक लेखाकार पद चयन हेतु लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकार पाठ्यक्रम ये होगा। जो लिखित परीक्षा होगी वो इस प्रकार से होगी। जो वाणिज्य प्रबंधन एवं सामान्य हिंदी से संबंधित पेपर होगा तो ये पूरा होगा वास्तुनिष्ठ प्रकार का। 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम 100 अंक होंगी, जिसकी अवधि क्या होगी 2 घंटे होगी। उसके बाद जो हिंदी टंकण होगा, हिंदी टंकण जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसकी जो परीक्षण होगा वो होगा 10 मिनट की अवधि में। आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा जो कि
अहरकारी प्रकृति का होगा। 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के साथ ही आपको टाइपिंग करनी है, तो आप उसका भी अभ्यास करें। ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग की भी पद्धति अपनाई जाएगी और जो होगी 1/4। तो दोस्तों यहाँ पे सहायक लेखाकार पद चयन हेतु लिखित परीक्षा जो कि वास्तुनिष्ठ प्रकार की होने वाली है का पाठ्यक्रम सिलेबस जारी किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और विषय वाणिज्य प्रबंधन एवं सामान्य हिंदी। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो है 80, अधिकतम अंक होंगे 80। तो इसमें यूनिट वाइज आपके अंक बांटे गए हैं। जैसे पहली यूनिट है बही खाता एवं लेखा शास्त्र, 10 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। फिर यूनिट सेकंड है उच्चतर लेखांकन, 6 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। यूनिट थर्ड है निगमीय लेखांकन, 6 अंक यहाँ से आएंगे। यूनिट फोर्थ है लागत लेखांकन, 6 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। फिर यूनिट फिफ्थ है वित्तीय प्रबंधन एवं प्रबंधकीय लेखांकन, 10 अंक का यहाँ से आएगा। उसके बाद है यूनिट 6 कराधान विधि और अंकेक्षण, 12 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इस प्रकार से ये आयोग द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, तो आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद अपनी तैयारी करें। जो यूनिट 7 है अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, 6 अंक का आएगा। यूनिट जो 8 है व्यवसाय प्रबंधन, 6 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। व्यवसायिक सांख्यिकी, 6 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। उसके बाद है मुद्रा बैंकिंग और वित्तीय संस्थान। उसके बाद है यूनिट 10 मुद्रा बैंकिंग और वित्तीय संस्थान, 6 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। यूनिट 11 से और जो कि है व्यावसायिक संप्रेषण, 6 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। उसके बाद हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो हिंदी की जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 20 होगी और अधिकतम अंक भी क्या होंगे 20 होंगे, यानी एक प्रश्न क्या होगा 1 अंक का होगा। तो यहाँ पे जो विलोम शब्द हैं वो 3 अंक के, यानी 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 3 अंक का है और 3 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, 3 अंक 3 प्रश्न। तत्सम एवं तद्भव शब्द 4 अंक यानी 4 प्रश्न। विशेष्य एवं विशेषण 3 अंक यानी 3 प्रश्न। पर्यायवाची शब्द 4 अंक यानी 4 प्रश्न यहाँ से आएंगे। इस प्रकार से ये सिलेबस है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें और समझ लें, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करें। सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ये कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, तो जिनको इन फॉर्मेटों की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार से अपने फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो जानकारी है, सहायक लेखाकार जो परीक्षा है उसमें जो प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम जो अहरकारी अंक है उनका प्रतिशत यहाँ पे आयोग द्वारा दिया गया है। जो अनारक्षित श्रेणी है उनको 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसी के बाद उनको जो मेरिट सूची बनेगी उसमें सफल घोषित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको 40% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है उनको 35% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी EWS इनको 40% अंक लाना अनिवार्य है। ये आप विशेष ध्यान रखें, कई बार अभ्यर्थी इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। उक्त श्रेणी में अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अहरकारी अंक प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही मेरिट के क्रम में प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में मैंने
आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।